अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 उनकी रिवीजन की थी। उसमें मैंने आपको 2 पास पेपर जो लाहौर बोर्ड के थे 2025 के और 2 टेरा गाज़ी ख़ान बोर्ड के, और फिर कुछ पास पेपर एंड पे मैंने आपको दिखाए भी हैं, कोई 5 से 7। तो आप लोगों को सिमिलैरिटी पैटर्न सब कुछ नज़र आ गया होगा। आपने उम्मीद होगी कि प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट आपके जो चैप्टर शामिल होंगे वो होगा चैप्टर 4, 5 और 6। आपके चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 5 में से 4 आने हैं और चैप्टर 6 में से 3 आने हैं। ये आपका पैटर्न होगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये मैंने 2 क्वेश्चन लाहौर बोर्ड जो ग्रुप 1 में आया था क्वेश्चन नंबर 3, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप 2 में आया था। ठीक है, तो ये आज हम सॉल्व करने लगे हैं। तो पहला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, और आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका फर्स्ट पार्ट ये चैप्टर 4 में से है, और पहले 2 पार्ट आपके चैप्टर 4 से ही आएंगे। एक डेफिनेशन आती है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी के आते हैं? तो पहली कैटेगरी को हम सॉल्व करने लगे हैं। तो देखें स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे जो इजी काम है स्टूडेंट वो पार्शियल फ्रैक्शन ही है। उसमें इसके रीज़न ये है कि इसके 4 कैटेगरीज़ हैं, चारों में ही आपका सेम पैटर्न है, सेम फॉलो करना है आपने। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट? अगर यहाँ पर तो आपको उसने फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, अगर ना दिया होता, फ़र्ज़ करें ये साइड ना होती राइट साइड, तो आपने पहले लीनियर फंक्शन को ए के डिवाइड में लिखना था और दूसरे लीनियर फंक्शन को बी के डिवाइड में, दरमियान में प्लस। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसी रकम को जो डिवाइड में है आपने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 4 x माइनस 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब आप देखें स्टूडेंट, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा 7x माइनस 25, ये x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल आउट, ये a के साथ x माइनस 3 आ जाएगा और b के साथ x माइनस 4 आ जाएगा। इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले जो a के डिवाइड में है x माइनस 4 उसको 0 पुट करेंगे, x माइनस 4 को 0 पुट करेंगे तो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। अब आपने 4 इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है जो आपने बनाई थी। तो 7 इंटू 4 माइनस 25 a इंटू 4 माइनस 3। अब देखें x माइनस 4 का हमने 0 लिया तो ये सारा ही 0 हो गया, तो ये 28 माइनस 25 3 हो गया, 4 माइनस 3 1, तो a की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई 3। इसी तरह आपने x माइनस 3 को पुट करना है 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। फिर यही x की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देनी है। तो 7 इंटू 3 माइनस 25, उसके बाद देखिए हमने x माइनस 3 को 0 पुट किया तो ये सारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। उसके बाद b इंटू 3 माइनस 4। अब ये 21 माइनस 25 ये आ गया माइनस b, क्योंकि माइनस 1 वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 4 बनेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो a 3 आ गया और b 4 आ गया। उसने जस्ट यही कहा था कि आपने a और b की वैल्यू बतानी है, तो a और b की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो रिजॉल्व कहता है तो आपने a और b की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट भी करनी है। तो 7x माइनस 25, वो सारा तरीका मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। x माइनस 3, अब a की वैल्यू आई स्टूडेंट हमारे पास 3, तो यहाँ पुट कर दें 3 ओवर x माइनस 4, और b की वैल्यू आई 4, तो 4 ओवर x माइनस 3। तो जिन स्टूडेंट्स को भी पार्शियल फ्रैक्शन में इशू है वो इन सवालों को लाजमी तौर पे करते जाएं जो पार्शियल फ्रैक्शन के आते जाएंगे। ठीक है, अगर रिपीट हो रहे हो तो फिर भी आप कर लें ताकि आपको पक्के हो जाएं। उसके बाद देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है
डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन, आइडेंटिटी, ये 4 से 5 डेफिनेशन है। इनमें से एक लाजमी आती है। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो पहला यूनिट है उसमें से भी एक डेफिनेशन आती है, तो इधर चौथे यूनिट में से भी एक लाजमी डेफिनेशन आती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट? अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर आर इक्वल दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप इसकी मिसाल ले लें, आप यहाँ पे 7x² कर दें, नीचे भी x की पावर 2 है, ऊपर भी 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद चलते हैं, x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू भी दी हुई है। वो कहते हैं x माइनस वाई फाइंड करें। x की वैल्यू देखें क्या है, 2 4 6 8। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। x की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट 2 4 6 अप टू 20 और y की वैल्यू दी हुई है 4 8 12 24। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि x में से हमने y को माइनस करना है। तो x 2 4 6 अप टू 20 माइनस y की वैल्यू में 4 8 12 अप टू 24, यहाँ से ये आ गया। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर 2 के मल्टीपल हैं और यहाँ पर 4 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर जो 4 के मल्टीपल होंगे वो कैंसिल आउट कर दें 20 तक, बाकी जो यहाँ पे बचें वो सारे लिख दें, क्योंकि सेम वैल्यू जो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी वो काट दें आप। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर 2 इसमें नहीं है तो बच गया, अब 4 इसमें है कट गया, 6 इसमें नहीं है बच गया, 8 इसमें है कट गया। अब 6 के बाद यहाँ पे आता है 8, ठीक है, वो कट गया, 10 आ गया तो वो बच गया। अब देखें स्टूडेंट, इसमें पैटर्न आ रहा है 4 4 का, 2 + 4 6 6 + 4 10 + 4 14 14 + 4 18। अब 20 उससे कट जाएगा क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है, 16 भी कट जाएगा क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह वो कुछ सवालों में y माइनस एक्स भी कह देता है, तो अब y माइनस एक्स भी चलो मैं दिखा देता हूँ। तो पहले y की वैल्यू लिखनी है 4 8 12 अप टू 24 माइनस x की वैल्यू 2 4 6 अप टू 20। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट, 4 भी कट गया, 8 भी कट गया, 12 भी कट गया, 16 भी कट गया, 20 भी कट गया, तो सारे के सारे 20 तक कट गए, तो पीछे क्या बचा 24। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें सिर्फ उसने x माइनस वाई कहा हुआ था, मैंने आपको y माइनस एक्स भी निकाल के दे दी। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन भी आपने बुक से कर लेनी है। तो आप देख लेना स्टूडेंट पैटर्न क्या चल रहा है। चैप्टर 4 में से एक डेफिनेशन आई, अब चैप्टर 5 में से भी डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। अब इसमें कौन कौन सी आ सकती है? इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन, सब सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन सेट, ये सारी डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन वो दे सकता है। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं 5वें पार्ट पे, b = -1 3 b क्रॉस b फाइंड करना है। तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये सबसे ही आसान टॉपिक है। b की वैल्यू है -1 3, अब आपने फाइंड करना है b क्रॉस b। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट आपने -1 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 3 से। अब देखें स्टूडेंट, ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है ये दूसरी मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट है। अब आपने क्या करना है, इनको ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखना है, यानी -1 को पहले -1 के साथ, फिर -1 को 3 के साथ, यानी पहले नंबर को दोनों के साथ लिखना है, फिर दूसरे नंबर को दोनों के साथ लिखना है, 3 -1 और उसके बाद 3 3। ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, b क्रॉस b। क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर है। सिंपल सिंपल से सवाल हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करें आपको a दिया होता है, फ़र्ज़ करें a की वैल्यू है a b c और b की वैल्यू है 1 2, तो आपसे कह सकता है आप a क्रॉस b फाइंड करें। तो a क्रॉस b में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, a b c को मल्टीप्लाई करना है 1 2 से। अब उसमें क्या करेंगे, अब देखें स्टूडेंट, पहले को दोनों के साथ यानी a1 a2, फिर दूसरे को दोनों के साथ b1 b2, फिर तीसरे को यानी c1 और c2। तो ये हमारे पास
कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह का कोई भी सवाल आपको आ जाए जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट, राइट डी मॉर्गन्स लॉज, ये आ गया। तो राइट डी मॉर्गन्स लॉज, तो डी मॉर्गन के 2 लॉज हैं स्टूडेंट, आप सब जानते हैं। पहला है जी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन। उसके बाद दूसरा क्या है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन्स के 2 लॉज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अक्सर पेपरों में आते रहते हैं। तो ये आपने लाजमी, यहाँ पे यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन। लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट है, राइट साइड पे नहीं है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, फाइंड एरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब आपको देखें स्टूडेंट, ये सारे सवाल दिया हुआ है, मतलब उसमें डाटा दिया हुआ है, तो हमने एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा स्टूडेंट क्या शुरू हो गया, चैप्टर नंबर 6। ये पिछले जितने भी चौथे से लेकर छठे तक ये सारे सवाल, यानी 4 पार्ट, यानी कि आपका तीसरे से 1 2 3 4, ये 4 पार्ट आपके स्टूडेंट कहाँ से आए हैं, चैप्टर नंबर 5 से। अब हमारा स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 6, फाइंड एरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट 2 मेथड हैं, वो मैंने फार्मूलाज भी आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप देख सकते हैं। मज़ीद इसमें जैसा आपको मैं बता देता हूँ कि जो एरिथमेटिक मीन होता है उसमें सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है और उसकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। तो फार्मूला भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो देखें स्टूडेंट, पार्ट नंबर 7 एरिथमेटिक मीन, तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो है 12 14 17 20 24 29 35 45। तो एरिथमेटिक मीन को स्टूडेंट शो करते हैं एक्स बार से समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये फार्मूला है। यानी आपने सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, 12 + 14 + 17 + 20 + 24 + 29 + 35 + 45। अब देखें ये सारा काम कैलकुलेटर ने कर देना है। डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे डिवाइड कर दो, तो ये आपका 196 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24.8। तो ये आपका मीन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी डाटा आपको गिवन और मीन कहे तो आपने यही काम करना है, सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है और उसकी तादाद पे डिवाइड कर देना है, तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट, डिफ़ाइन ज्योमेट्रिक मीन। अब देखें इसमें से भी एक डेफिनेशन आ रही है, यानी चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ उसमें भी डेफिनेशन थी, चैप्टर 5 में भी डेफिनेशन है एक, और चैप्टर 6 में भी एक डेफिनेशन है। तो 3 डेफिनेशन हर चैप्टर में से एक एक आ रही है, ठीक है। अब डिफ़ाइन ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन भी आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें n टाइम्स ऑब्जर्वेशन की पावर 1/n आ जाता है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आपने दोनों करनी है। उसके बाद आते हैं फाइंड मीडियन। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको तरतीब दी हुई है ऑलरेडी इस सवाल के अंदर। अक्सर ये होता है कि आपने बिना जो तरतीब होती है, मतलब इसमें अरेंजमेंट हमने करनी होती है। मीडियन में सबसे पहले हमने अरेंज करना होता है असेंडिंग आर्डर में। तो असेंडिंग आर्डर में हम इसको तरतीब देंगे, तो सबसे पहला देखें नंबर क्या है, सबसे छोटा 1.9 और उसके बाद 2.4 2.3 2.5, उसके बाद 2.7 2.9 और उसके बाद 3.1 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी तरतीब हो गई। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास n कितना है, 6 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए फार्मूला है 1/2 इंटू n/2th टर्म प्लस n + 2/2th टर्म, ये फार्मूला है। अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट आपको फार्मूला याद नहीं रहता तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं होगा। आपने जस्ट क्या करना है, 1/2। अब देखें ये हमारे पास टोटल कितनी टर्म है स्टूडेंट, 6। आप 6 को 2 पे डिवाइड करें, कितना हुआ, 3। तो आप लिखें थर्ड टर्म प्लस
3 के बाद क्या आता है 4, तो आप लिखें 4th टर्म। ठीक है स्टूडेंट, यानी आपके पास ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है और आपको पूरे नंबर मिलने हैं। करना क्या है स्टूडेंट, आपने देखना है कि टोटल नंबर्स कितने हैं। अगर इवन नंबर हैं तो 8 हो 10 हो, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ 10 होता है तो 10 को 2 पे तकसीम करना है 5, 5th टर्म और 6th टर्म। अब आपने पहले तरतीब दे दी, तो तरतीब देने के बाद 5 और यानी 5 और 6 दोनों को ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे 3rd एंड 4 है, तो 3rd टर्म क्या है हमारे पास 2.5, 2.7, इनको ऐड कर दें 1/2, 2.5, 2.7, तो ये तकरीबन आ रहा है 5.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 2.6। तो ये आपका स्टूडेंट आ गया मीडियन। क्लियर, तो ये आपका ऐसे शो होता है, मीडियन आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, ये हमारे टोटल 9 पार्ट्स थे, तो ये मैंने 9 के 9 सॉल्व कर दिए आपको ग्रुप 1 के। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, ये देखें यूनियन इंटरसेक्शन वाले में से या डिफरेंस में से कोई चीज़ आ सकती है, डेफिनेशन आ गई, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट है, डिमार्गन्स लॉ है, फिर अरिथमेटिक मीन है, ये सारी चीज़ें। अब देखें अगले पेपर में देखें क्या है। देखिए स्टूडेंट, पहला पार्ट है हमारे पास डिफ़ाइन रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप बुक से देख लेना। उसके बाद है रिजॉल्व इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखें ये इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। पिछले सवाल में भी और इस सवाल में भी देख लें, 2 कैटेगरीज हो गई हमारे पास, 3x² - 2x - 1। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 3x² - 2x - 1 डिवाइडेड बाय x² - x + 1। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे स्टूडेंट, 3x² - 2x - 1, इसको डिवाइड करना है x² - x + 1 पे। 3 पे मल्टीप्लाई करें, 3x² - 3x + 3 कैंसल आउट, 3 - 2x, 3 - 1 2। अब यहाँ पे x² है, यहाँ x + 2 है, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये किस में चेंज हो गया, 3 + x + 2 डिवाइडेड बाय x² - x + 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया, x² - x + 1, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है राइट डिमार्गन्स लॉज। अब डिमार्गन्स लॉ अभी हमने लिखे हैं, ये देखें स्टूडेंट, A यूनियन B कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। उसके बाद देखें स्टूडेंट, A की वैल्यू है 1357 और B की वैल्यू 2357। प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है स्टूडेंट, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखें स्टूडेंट ये कैसे होगा, सबसे पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है A यूनियन B। पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे, तो A की वैल्यू है 1357, यूनियन B की वैल्यू है 2357। तो यूनियन में देखें स्टूडेंट, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो 1 2 3 5 7, जो नंबर 2 मरतबा आएगा उसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है, तो ये A यूनियन B आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है, उसमें क्या है B यूनियन A। तो B की वैल्यू पहले 2357, यूनियन A की वैल्यू 1357। तो अब आप यूनियन लेंगे तो फिर वही आ जाएगा 12357। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है 5 वाला पार्ट, U की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, A की वैल्यू 2357, B की है 358। A कम्प्लीमेंट और B कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जिसका कम्प्लीमेंट लेना हो उसका क्या करते हैं, U में से माइनस करते हैं, U - A। अब U की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, माइनस A की वैल्यू उसने दी है 2357। अब आप माइनस कर दें तो A कम्प्लीमेंट। अब देखें स्टूडेंट, जो सेम होंगे वो कट जाएंगे, बाकी जो इधर बचेंगे वो लिख दें। तो 1 बच गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 5 कट गया, 6 7 कट गया, 8 9 10, ये आपका आंसर।
अब बी कम्प्लीमेंट भी उसने कहा है, तो बी कम्प्लीमेंट के लिए u माइनस बी, यू की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक माइनस बी की वैल्यू जो उसने दी है 358। अब आप ये कट कर दें तो बाकी जो बचे बोले 1 2 4 6 7 9 10, ये आपका बी कम्प्लीमेंट आ गया। तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट दोनों हमने फाइंड कर लिए। उसके बाद देखें स्टूडेंट, आर की वैल्यू दी हुई है आपको ए बी ए सी डी ए, ठीक है। वो कहते हैं इसके डोमेन और रेंज लिखें। तो डोमेन क्या होती है स्टूडेंट, जो पहला एलिमेंट होता है ए बी सी डी, ये उसकी डोमेन होगी। और रेंज क्या होगी, ए बी ई डी ई, ए बी डी ई, यानी कि ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन है और जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज है। मैं लिख भी देता हूँ, चलो। यानी आर की वैल्यू उसने दी हुई है ए बी ए सी डी ई। अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो पहला एलिमेंट होता है ए बी सी टी, ये डोमेन होगी। रेंज क्या होगी स्टूडेंट, रेंज आर, तो वो क्या आ गई स्टूडेंट, ए बी डी ई, ये आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। अब देखें जैसे ही नया टॉपिक शुरू हुआ उसमें डेफिनेशन आ गई, यानी यूनिट नंबर 6 की डेफिनेशन है ये। उसके बाद है राइट फार्मूला फॉर फाइंडिंग मॉड फॉर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा का क्या फार्मूला है स्टूडेंट, मॉड का L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच, ये मॉड का फार्मूला है। ये आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद देखें स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है, रेंज फाइंड करनी है 11 500 12 400 15,000 14 500 14 800। ये दिया हुआ है आपको डाटा, इसकी रेंज फाइंड करनी। देखिए स्टूडेंट, रेंज क्या होता है कि मैक्सिमम टर्म में से मिनिमम टर्म को माइनस कर दो। रेंज का क्या फार्मूला है स्टूडेंट, एक्स मैक्सिमम एक्स मिनिमम। अब देखें इसमें मैक्सिमम टर्म कितनी है स्टूडेंट, 15,000, और मिनिमम टर्म मुझे नज़र आ रही है 11 500। तो 15,000 माइनस 11 500, तो ये आपका स्टूडेंट आ रहा है 3500। ठीक है स्टूडेंट, यानी रेंज में क्या करते हैं, सबसे बड़ी टर्म में से सबसे छोटी टर्म को माइनस कर देते हैं। तो ये आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लाहौर बोर्ड का सॉल्व हो गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट, ये डेरा गाजी खान बोर्ड का है पेपर, रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये अभी हमने जो सॉल्व किया था ये देख लें कि प्रॉपर फ्रैक्शन में, अब ये डेरा गाजी खान बोर्ड का आया हुआ है, यही सवाल लाहौर बोर्ड में भी था। तो आप सिमिलैरिटी देखते जाएं स्टूडेंट, तो हमने ऐसे ही डिवाइड करना है। उसके बाद डिफ़ाइन आइडेंटिटी, ठीक है। अब आइडेंटिटी की आपने स्टूडेंट डेफिनेशन 4 चैप्टर में से देख लेनी है और उसके एग्जांपल भी देनी है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड, अच्छा देखें तीसरे क्वेश्चन में उसने पूछा है, ये पिछले पेपर का जो 5वां पार्ट है वो और ये सेम है, यानी 5 वाला पार्ट में ये था कि यू आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। लेकिन इसमें सिर्फ ए दिया हुआ है और ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया, ये देखें स्टूडेंट, ए कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यू माइनस ए, यानी यू में से ए को माइनस कर दो तो जो आंसर आ गया वो आपका ए कम्प्लीमेंट हो। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट देखो स्टूडेंट क्या है जी, एक्स एंड वाई आपने फाइंड करना है। इफ़ एक्स क्रॉस वाई ये दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, अभी यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है कि पहला एलिमेंट एक्स का होता है, दूसरा वाई का। तो ए बी सी डी ये एक्स के एलिमेंट हो गए, यानी एक्स के एलिमेंट क्या हो गए, एक्स के ए बी सी डी। और उसके बाद वाई के एलिमेंट देखो ए, लेकिन आपने एक ही दफ़ा ये लिखना है क्योंकि सेट में आप एक ही दफ़ा लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो एक्स के एलिमेंट ए बी सी डी और वाई का सिंगल ए आ गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट, फाइंड ए एंड बी। सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये।
अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल करना है। तो 3 माइनस 2a ये इक्वल हो गया a माइनस 7 के, और उसके बाद b माइनस 1 इक्वल हो गया 2b प्लस 5 के। दोबारा देख लें, 3 माइनस 2a a माइनस 7 के इक्वल, b माइनस 1 2b प्लस 5 के इक्वल। तो देखें स्टूडेंट यहाँ से जी, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपने करना क्या है कि आपने सेम वेरिएबल वाले को इकट्ठा करना है। अक्सर जो स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ही नहीं आता, तो कोशिश करें। देखें स्टूडेंट इसको तवज्जो से समझिएगा, ये ए वाले नंबर रिश्तेदार हैं और जो बग़ैर ए वाले हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं। इधर बी वाले आपस में रिश्तेदार हैं, ये बग़ैर बी वाले आपस में रिश्तेदार हैं, तो इनको आपने इकट्ठा करना है। तो आप एक काम करें, माइनस का 2 इधर ले आएँ तो वो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 7 इधर ले आएँ तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस का। तो 3 + 7 10, 2 + 1 3a, ए निकालना है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 10/3। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, ये b प्लस का उधर जाके माइनस, और ये -1 इधर बचा हुआ है, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस, तो यहाँ से b बच गया और यहाँ से माइनस का 6। तो ए और बी वाला भी अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, तो ये लाजमी तौर पे आपने कर लेना है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट स्टूडेंट, डिफ़ाइन सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन देखनी है, ठीक है, और एग्जांपल भी देनी है आपने। अब यहाँ पे है स्टूडेंट फाइंड हार्मोनिक मीन, ये एग्जांपल है, देखें स्टूडेंट हार्मोनिक मीन की यहाँ से आई हुई है 12, 5, 8, 4, ये आपको नंबर दिए हुए हैं। हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला है n/समेशन 1/x। अब आपने क्या करना है 1/x करना है, यानी ये x है आपके पास, आपने 1/x यानी 1 को x पे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, यानी 1 को 12 पे किया ये है, 1 को 5 पे किया ये है, 1 को 8 पे किया ये है, 1 को 4 पे किया ये है। इन सब को ऐड कर दोगे तो समेशन हो जाएगा 0.6583। अब आपने फार्मूला लगाया n/समेशन 1/x, n 4 है, 1 2 3 4 और डिवाइड बाई ये, तो ये आ गया 6.076। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अच्छा, यहीं पे ही बताता चलूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। यहाँ से आपने 2 कम से कम याद कर लेनी है प्रॉपर्टीज़, यहाँ से भी लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी है, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। यही 2 याद कर लें, आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, फाइंड रेंज। अब देखें रेंज का सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया है स्टूडेंट। ये देखें मैक्सिमम टर्म में से मिनिमम टर्म को माइनस करना है। अब डाटा चेंज है, बस बाकी काम वही करना है। अब ये एक डाटा दिया हुआ, इसमें सबसे बड़ी टर्म देखेंगे स्टूडेंट वो 110 है और सबसे छोटी टर्म है 49। तो सबसे बड़ी टर्म में से सबसे छोटी टर्म को माइनस कर दें, ये रेंज आ गई आपकी, तो ये तकरीबन 61 बन गया। ये आपका डेरा गाजी खान बोर्ड का भी एक हो गया पेपर। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, ये देखें यहाँ से फिर आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उसमें ग्रेटर और इक्वल होता है, इसमें लेस होता है। अब 7x - 9 डिवाइडेड बाई x + 1 x - 8। अब जैसे हमने शुरू में स्टूडेंट वो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया था, सेम पैटर्न से आपने इसको भी सॉल्व करना है। ये देखें सेम इसी पैटर्न के मुताबिक, सवाल चेंज है, काम वही करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसी पैटर्न के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद देखें नेक्स्ट है, यानी ये आपका a के डिवाइड में आ जाएगा x + 1 और b के डिवाइड में x - 3, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। उसके बाद 7x - 9 इज़ इक्वल टू a × x - 3 और b × x + 1। उसके बाद x + 1 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। फिर x - 3 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3, फिर b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल काम है, आपने अब पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ पे सीख लिया, अब इसको खुद करना है। डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड एक्सप्रेस इन सेट बिल्डर नोटेशन। देखें इंटरसेक्शन ऑफ सेट की आपने डेफिनेशन करनी है, और सेट बिल्डर नोटेशन में क्या करते हैं स्टूडेंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सिंपल आपने कर देना। उसके बाद x की वैल्यू ये दी हुई है, y की दी हुई है, वो कहते हैं x - y इज़ नॉट इक्वल टू y - x। अब हमने ये दोनों ही चीज़ें फाइंड की थी यहाँ पे, ये देख लें। हमने पहले x - y फाइंड किया था,
ठीक है स्टूडेंट। फिर y माइनस एक्स फाइंड किया था। अब उसने कहा ये दोनों इक्वल नहीं है, आपने ये प्रूव करना है। तो देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे x माइनस वाई और y माइनस एक्स इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ लिख दें x माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। ये हमारा सॉल्व होगा। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट, फाइंड a एंड b। अभी हमने किया स्टूडेंट a एंड b वाला, तो आपने सेम पैटर्न के मुताबिक a एंड b की वैल्यू यहाँ से भी जैसे हमने किया इसी मेथड को फॉलो करके आपने फाइंड करना है। चलो ये मैं कर देता हूँ। तो a एंड b क्या है, 2a प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7, 2a प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7, और दूसरी रकम है 3 इज़ इक्वल टू b माइनस 4, b माइनस 4। तो यहाँ से 2a इज़ इक्वल टू 7 माइनस 5 2, a इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ से माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 7। तो b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 1। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, डिफाइन सबसेट। अब सबसेट की डेफिनेशन देखनी है और एग्जांपल करनी है आपने। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास लिमिट्स एंड क्लास मार्क। देखो स्टूडेंट, क्लास लिमिट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन द डाटा, जो भी होगा डाटा या ग्रुप डाटा जो भी है, उसकी आपने उसको क्लास लिमिट्स कहते हैं। और फिर क्लास लिमिट की जो अपर बाउंड्री होती है और जो लोअर बाउंड्री होती है, ठीक है, अपर वैल्यू और लोअर, उन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको हम क्लास मार्क, यानी क्लास मार्क का दूसरा नाम मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट हो गया। अब ये आपको दिया हुआ है जी, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। वो कहता है आपने इसका हिस्टोग्राम बनाना है, और ये अपनी नोयत का एक अलग सा सवाल है, ये कभी आया नहीं है बोर्ड के पेपर में, लेकिन डेरा गाजी खान बोर्ड में उन्होंने दिया हुआ है। तो हिस्टोग्राम बिल्कुल आसान है। आपने एक तरफ एक्स लिखने हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरह, और यहाँ उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, यहाँ पे मैक्सिमम 8 है, तो आप 2 2 का गैप दे दें, 2 4 6 8। क्लियर स्टूडेंट। अब आप देखें 0 पे 1 है, तो यहाँ पे कहीं बन गई इधर, ये 1 पे कितनी है, ये यहाँ पे बन गई बिल्कुल इसके सामने। अच्छा, उसके बाद 1 पे कितनी है जी, 3, 1 पे 3 है। ज़ीरो पे 1 है, ये आपने ऐसे इसको बना दिया, और 1 पे 3 है, ये इसके सामने ऐसे ये बन गया। ठीक है, और 2 पे कितनी है 8, तो देख लें स्टूडेंट 2 पे 8, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह, इसको आपने ऐसे नहीं बना। उसके बाद 3 पे कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे इस तरह, और 4 पे कितनी है 3, तो ये 3 आ गई आपके पास। इसी तरह 5 पे कितनी है 1, तो ये आ गया। ये आपके पास इस तरह के एक हिस्टोग्राम टेबल बन जाएगी। तो ये आपके भी पार्ट हो गया। नेक्स्ट, अब देखें नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, डिफाइन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, रिजॉल्व अब ये भी आप कर लेंगे। ए के डिवाइड में x माइनस 4, बी के डिवाइड में x प्लस 2। ठीक है, ये देखें 5x प्लस 4 इज़ इक्वल टू, जब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो a के साथ x प्लस 2 आ जाएगा और b के साथ x माइनस 4। उसके बाद x माइनस 4 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पुट करें 5 4 20 प्लस 4 24, और यहाँ 4 प्लस 2 6, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई था डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, 6 4 20। इसी तरह आपने फिर x प्लस 2 को 0 पुट करना है, तो 2 5 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 4 माइनस 2 भी, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -7। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ रिप्लेस कर देनी है a और b की जगह पे, तो आपका सोल्यूशन हो गया। डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। x एम्प्टी है, y इन पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखें स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में क्या होता है, एम्प्टी इंटरसेक्शन पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो दोनों में इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो वो आंसर लिखना है। अगर यहाँ यूनियन होता तो फिर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आ जाता, यहाँ इंटरसेक्शन है तो एम्प्टी आ गया। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आ गया।
उसके बाद देखें फाइंड ए एंड बी, अब आप ये स्टूडेंट खुद करेंगे। वाई है, वाई क्रॉस वाई -2, फिर -2 के साथ, फिर -1 के साथ, फिर -2 के साथ, इसी तरह फिर 1 -2 के साथ, 1 के साथ, 1 2 के साथ, फिर 2 -2 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ। यानी वो जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखी है सेम उसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। ठीक है, वो कहाँ पे हमने की थी क्रॉस प्रोडक्ट, ये देखें जैसे यहाँ ए को बी से हमने मल्टीप्लाई किया था, बी को बी से किया था, आपने ऐसे ही वाई को वाई से करना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट डिफ़ाइन अरिथमेटिक मीन। अब आप इसकी डेफिनेशन करेंगे स्टूडेंट, इसका फार्मूला भी लिख देंगे। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन में जितनी रकमें हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है और उनकी पावर में जितनी रकमें होंगी उतने 1 ओवर कर देना है। तो ये आपका 64 आ रहा है, 64 पे 1/3, ये 4 का क्यूब 1/3, ये इससे कैंसिल आउट, ये 4। इसको बोलते हैं बेसिक फार्मूला। एक लॉगरिथम एक फार्मूला भी है, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर वो मेंशन कर दे कि लॉगरिथम वाले मेथड से करना है तो आप फिर लॉगरिथम वाले मेथड से ही करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें स्टूडेंट, ये बेसिक फार्मूला से उसने किया जो अभी हमने किया, ये लॉगरिथम वाले मेथड से किया। तो ये आप एग्जांपल देख लीजिएगा, ये आपका पेज नंबर 128 पे मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम देखते हैं फाइंड रेंज। अब सवाल वही था और उसने रेंज कहा हुआ है, तो ये देख लें स्टूडेंट, जैसे हमने ये वाला सवाल किया तो रेंज में मैक्सिमम टर्म में से मिनिमम टर्म को माइनस करते हैं। तो आपको देखें स्टूडेंट, इतने हमने कुछ 4 से 5 पेपर किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो अब आपको मैं कुछ सवाल दिखाता हूँ, अब देखते जाएँ स्टूडेंट क्वेश्चंस। रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना है, वही डिवाइड करना है। ए यूनियन बी, यूनियन में सारे आ जाते हैं। अब वाई क्रॉस वाई अभी देखा हमने, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसेट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन की 2 प्रॉपर्टीज जो अभी मैंने बताई, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। ये देख लें, फिर से इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना है। डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन और डब्ल्यू, यानी ए एन है बी डब्ल्यू है, ए माइनस बी फाइंड करना है। जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो एम्प्टी आएगा, जब बी में से ए को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ये अभी हमने किया वाई माइनस एक्स, ए क्रॉस ए भी हमने कर लिया। ये देख लें, सबसे इजी पोर्शन है स्टूडेंट ये। आप पहले, मैंने पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि आपने पहले टारगेट इन्हीं 2 को करना है, उसके बाद आपने पहले, अब मैंने पिछले वीडियो में ये बना दिया, अब आप इसको भी सॉल्व करें। अब ये भी आपका हो गया, यहाँ से देख लें, एल क्रॉस एम निकाल लिया, डिफाइन मॉड हो गया, अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड ये भी हमने कर लिया, हार्मोनिक मीन वाला भी कर लिया। इसके बाद देखें, अब ये स्टूडेंट मैं आपको बोर्ड के पेपर दिखा रहा हूँ, ये देख लें। उसके बाद देखें डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना है, वाई यूनियन एक्स निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन है, हार्मोनिक मीन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉड, रिजल्टेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कम्प्लीमेंट, एक्स इंटरसेक्शन वाई, रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन पहला एलिमेंट और रेंज दूसरा एलिमेंट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन अभी हमने फाइंड किया, और ये हार्मोनिक मीन। उसके बाद देखें ये वाले पे आ जाए, रैशनल फ्रैक्शन, इसको आपने चेंज करना है, x³ + 1 है स्टूडेंट, आप x+1 इंटू एक्स के माइनस x+1, तो उसको कन्वर्ट कर लें, a/x+1 आ जाएगा और bx+c/x के माइनस x+1 आ जाएगा। उसके बाद देखें बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन है a क्रॉस b। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, डिमार्गन्स लॉ हमने लिखे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन हमने फाइंड किया। उसके बाद अरिथमेटिक मीन। क्लियर स्टूडेंट, ये सर अब ये देखें, ये डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड का अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है समेशन f(x) ओवर समेशन f। यानी अब आपके पास x भी है, f भी है, एक और फॉर्म आप बना लेंगे f(x), यानी इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने उन सबको ऐड कर देना है, फिर इसको आपने समेशन f पे डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये आ गया, इंटरसेक्शन, b माइनस a, यूनियन b क्रॉस a, ये देख लें, रेंज, मीडियन। देख लें स्टूडेंट, आपको सारे ही आते होंगे, कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो आपको ना आता होगा। ठीक है, हर सवाल ही आपकी प्रैक्टिस होगी। अब आप इनको करें तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।